ग्वालियर चंबल की गजक का नाम सुनकर हर किसी के मन में इसे चखने का ख्याल उभरने लगता है, क्योंकि इस गजक को लोग सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं खाते बल्कि इसके कई हेल्थ बेनिफिट भी बताए जाते हैं। चंबल अंचल में वैसे तो ये गजक सभी जगह बनाई जाती है और आसानी से उपलब्ध भी है, लेकिन खास तौर पर मुरैना और ग्वालियर जिले में गली चौराहों तक इस खास गजक को बड़े पैमाने पर बनाया जाता है। ग्वालियर और मुरैना के कारीगरों को गजक बनाने में अलग ही महारत हासिल है। यही वजह है कि अब ये गजक देश के अलावा विदेशों में भी अपनी पहचान बना रही है और इसे बनाने वाले कई कारखाने ऐसे भी हैं जहां एक दो नहीं बल्कि 4 पीढ़ियों से केवल गजक ही बनाई जा रही है। आखिर चंबल की ये खास गजक कैसे बनाई जाती है और क्यों पूरी दुनिया में इसकी दीवानगी है, ये सब हम आपको बताएंगे। तिल और गुड़ के मिश्रण से बनने वाली बेहद खास गजक वैसे तो 12 महीने उपलब्ध रहती है, लेकिन खास तौर पर इसे लोग सर्दियों में ज्यादा पसंद करते हैं। यही वजह है कि ग्वालियर और मुरैना में इन दिनों जब आप गजक बनाने वाले किसी भी गली मोहल्ले से गुजरेंगे तो तिल के ऊपर लकड़ी के हथौड़े के चलने की थप थप आवाज आपको सुनाई देती रहेगी। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये बेहद खास तिल और गुड़ की गजक कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले सफेद तिल को साफ किया जाता है, उसके बाद एक और बड़े कढ़ाई में तिल को भूना जाता है, तो दूसरी ओर एक कारीगर की टीम गुड़ की चाशनी बनाने का काम करती है। चाशनी बनाने के बाद उसे दीवार में लगे एक खूंटी पर पूरी ताकत से खींचा जाता है। लंबी लंबी रस्सियों में जैसे ही तार बन जाते हैं, यानी कि चाशनी जब पूरी तरह से खींचकर सफेद से गुलाबी हो जाती है, तब उस पर तिल मिलाने का काम किया जाता है और आखिरी प्रक्रिया में चाशनी में मिली हुई तिल को जमीन पर फैलाकर लकड़ी के बड़े हथौड़े से जमकर कुटाई की जाती है और फिर तैयार गजक को छोटी छोटी पट्टियों में काटकर बेचने के लिए रख दिया जाता है। अपनी अपन तीसरी पीढ़ी अपन में हूँ और आगे मेरे बच्चे देखें तो चौथी पीढ़ी हो जाएगी। तो इस गजक की महत्वता है। अब ये तो इतनी मोटी गजक, इतनी बड़े पीस में कोई शहर के अंदर कोई बनाता नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में नहीं बनाता। सभी लोग आजकल छोटे पीस में रहने वाले के नाम से चला रहे हैं, छोटे पीस में बनाते हैं। अपने यहाँ यही ब्रांड बनता है, लेकिन आजकल चलन के हिसाब से चल रहा है तो अपन उसमें भी बनाते हैं, छोटी भी बनाते हैं। सामान्य तौर पर लोग सर्दियों में ही गजक खाते हैं और सिर्फ खाते ही नहीं बल्कि मेहमानों और परिचितों के स्वागत सत्कार में गजक ले जाते हैं। अगर बात युवा पीढ़ी और नए जमाने की करें तो शहर की मोहिनी गजक का स्वाद भी बीते कई सालों से लोगों की जुबान पर बढ़ चढ़कर बोल रहा है। हम हर साल ये कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ ग्राहकों को नया खिलाया जाए कि उनसे उनका और भी प्यार हमें मिलता रहे, और जो जो नई चीजें हम बनाते हैं ग्राहक उसको काफी पसंद करता है। पहली चीज जो है कि गजक सर्दियों में ही खाई जाती है ज्यादातर, और सर्दियों में इसमें गुड़ और तिल रहता है, तो ये सेहत के लिए काफी अच्छी होती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है, शरीर को गर्म रखती है। स्वादिष्ट गजक बनाने के लिए एक माहिर मजे हुए कारीगर की जरूरत होती है, तब गजक का असली स्वाद निखर कर आता है। गजक के बारे में कारीगरों का ये कहना है कि सबसे बड़ी कारीगरी तो चाशनी बनाने में ही दिखाई जाती है। जो गजक के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है ये गजक की चाशनी, जो वहाँ से तैयार होती है और ज्यादा तेज हो जाती है, ज्यादा गुलाम भी हो जाती है तो थोड़ा दिक्कत आती है। जो महत्वपूर्ण रखती है वो चाशनी रखती है। क्या होता है, स्वाद में इफेक्ट पड़ता है, स्वाद में बहुत ज्यादा असर पड़ता है। गजक फैल भी हो जाती है और अच्छी छार भी हो जाती है, इसको कस्ता नहीं बनती है और सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है चाशनी में। आपको बता दें कि ग्वालियर में गजक की तमाम वैरायटी देखने को मिलती है, जिनमें खास तौर पर सादा गुड़ की खस्ता गजक, ड्राई फ्रूट गजक, तिल की बर्फी, ड्राई फ्रूट रोल, तिल के लड्डू, तिल के चिप्स, रेवड़ी, ड्राई फ्रूट तिल मावा बाटी सहित आज की आधुनिक युग में तिल गुड़ में चॉकलेट मिलाकर कई तरह की वैरायटी बनाई जाती है, जिनमें अब शुगर फ्री तिल गजक भी उपलब्ध होने लगी है।
खास तौर पर सर्दियों और मकर संक्रांति पर्व पर इसकी बेहद डिमांड रहती है और गजक का सालाना व्यापार 700 करोड़ तक होता है। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।